सन 1939 से लेकर 1945 के बीच दुनिया लगातार बदल रही थी। हर दिन बदलती परिस्थितियों के कारण कोई जीत रहा था, कोई हार रहा था। यह दौर था दुनिया में एक भयंकर युद्ध का। यह युद्ध था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें लगभग 7 करोड़ लोग मारे गए। इसी युद्ध की कहानी हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी में अपनी सीरीज, जिसका नाम है वर्ल्ड वॉर 2 इन हिंदी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इतिहास के पन्नों की ओर और शुरू करते हैं इस सीरीज का पार्ट 1, द राइज ऑफ हिटलर। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्रेनो में हुआ था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा लिंच नाम के स्थान में हुई थी। एडोल्फ हिटलर के पिता एक सिविल सेवक थे और वो चाहते थे उनका पुत्र भी एक सिविल सेवक बने, परंतु एडोल्फ हिटलर एक सिविल सेवक नहीं बनना चाहता था। पढ़ाई की बात करें तो एडोल्फ हिटलर पढ़ाई में हमेशा संघर्ष करता रहा। सेकेंडरी स्कूल के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, पर हिटलर को पेंटिंग करने का बहुत शौक था। इसी कारण आर्टिस्ट बनने के लिए हिटलर 1903 में वियना गया, परंतु 2 बार प्रयास के बावजूद भी वियना अकेडमी ऑफ आर्ट ने उसको सेलेक्ट नहीं किया। फिर गुजर बसर करने के लिए हिटलर घरों में पेंटिंग करके कुछ पैसा कमाता था। 1913 में हिटलर म्यूनिख चला गया। वहां वो 16th रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट में बतौर एक वॉलंटियर भर्ती हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने अपने रेजिमेंट के लिए डिस्पैचनर का काम किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिटलर 2 बार घायल होता है। एक बार तो मस्टर्ड गैस अटैक के कारण हिटलर की आईसाइट लगभग चली जाती है। हिटलर को उसकी बहादुरी के लिए अनेक पुरस्कार मिलते हैं, जिसमें सबसे विशिष्ट होता है आयरन क्रॉस मेडल। यह मेडल हिटलर हमेशा अपनी वर्दी पर पहनते थे। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की पूरी तरह हार होती है। अलाइड पावर्स यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और जापान सेंट्रल पावर्स यानी कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन एम्पायर को खुद में टेकने पर मजबूर कर देती हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद वॉर्से की संधि हुई, जिसके तहत जर्मनी से 15% क्षेत्र छीन लिया गया। इस 15% क्षेत्र में जर्मनी की 10% आबादी जर्मन बोलने वाली रहती थी। जर्मनी पर 270 अरब गोल्ड मार्क का आर्थिक दंड लगाया गया। कड़े आर्थिक एवं सैन्य प्रतिबंधों के कारण जर्मनी की कमर टूट गई। जर्मन करेंसी की वैल्यू पेपर के समान हो गई। एक व्हील बैरो करेंसी से ब्रेड का एक ही पैकेट आता था। बच्चे नोटों के बंडल से खेलते थे। और दोस्तों, फिर सन 1929 में यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है। यूएस स्टॉक मार्केट के क्रैश होते ही पूरी दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है। इस कारण दुनिया में हर जगह बेरोजगारी और गंभीर आर्थिक संकट छा जाते हैं और जर्मनी तो एकदम कंगाल हो जाता है। इस समय जर्मनी में एडोल्फ हिटलर नाम के एक लीडर का उदय होता है, जो अपने देश को गंभीर आर्थिक संकटों से उभारने का वादा करता है। 1934 तक हिटलर जर्मनी का सबसे पावरफुल आदमी बन जाता है और जर्मनी पर एक डिक्टेटर की तरह राज करने लगता है। हिटलर अपने देश को डेवलप करने के लिए फैक्ट्रीज और मोटरवेज बनवाता है, जिससे देश में बेरोजगारी दूर हो जाती है। साथ ही हिटलर एक मजबूत आर्म फोर्स का भी निर्माण करता है, जिस कारण जर्मन एक बार फिर अपने देश पर गर्व करने लगते हैं। परंतु जर्मनी का नया डिक्टेटर हिटलर एक खतरनाक व्यक्ति था, जो घृणा से भरा हुआ था। हिटलर की पार्टी का नाम नेशनल सोशलिस्ट था, जिसे नाजीज भी कहा जाता था। हिटलर सहित सभी नाजीज रेसिस्ट और जातिवादी थे। हिटलर ने अपने कार्यकाल में अनेकों विरोधियों सहित जातिवादी भावना से प्रेरित होकर अनेकों यहूदी जिप्सीज को मरवा दिया था। हिटलर इतना घोर रेसिस्ट था कि वो जूइश को तो इंसान मानता ही नहीं था। लगभग सभी जर्मन्स की तरह हिटलर का भी मानना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के साथ न्याय नहीं हुआ। हिटलर इस संबंध में लगातार उत्तेजित भाषण देता था। साथ ही मांग करता था कि जर्मनी के साथ न्याय होना चाहिए, जर्मन्स को रहने के लिए अधिक स्थान मिलना चाहिए।
delirious madness possessed the German nation. Nun als Dauererscheinung für uns, unser Oberster, wird die Einführung der allgemeinen immer wieder herniedrigt. 1935 आते आते लगभग सारा यूरोप हिटलर से डरने लगा था, हिटलर से दूरियां बनाने लगा था। परंतु यूरोप में हिटलर का एक साथी था जो हिटलर की तरह विचार रखता था। उसका नाम था बेनिटिनो मुसोलिनी सेकंड। वो इटली का रहने वाला था। वो भी हिटलर की तरह एक डिक्टेटर था जो हिटलर की तरह इटालियन साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखता था। फरवरी 1938 में हिटलर और मुसोलिनी ने युद्ध के दम पर अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। मुसोलिनी ने इथियोपिया में हमला कर दिया और हिटलर ने फ्रांस बॉर्डर और ऑस्ट्रिया में सेना भेज दी। इन हमलों से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हुई संधि ट्रीटी ऑफ वॉर से टूट गई और यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओर चल पड़ा। इन हमलों का लीग ऑफ नेशन में विरोध हुआ, परंतु ऐसे विरोधों से हिटलर को कोई फर्क नहीं पड़ा। यूरोप में डर की लहर फैल गई। यूरोप की उस समय की सबसे बड़ी शक्तियां ब्रिटेन और फ्रांस सावधान हो गई। जिस दिन से हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था, उस दिन से ही हिटलर ने अपने सपनों को पूरा करना शुरू कर दिया था। फरवरी 3, 1933 में अपने टॉप कमांडर्स को ब्रीफ करते हुए हिटलर ने बोला कि वो चाहे जर्मनी के ईस्ट में जर्मनी का साम्राज्य तेजी से फैले। वॉर्से की संधि के तहत जर्मनी टैंक्स, सबमरीन्स और एयरफोर्स को डेवलप नहीं कर सकता था, पर चुपचाप सीक्रेट संधि के तहत जर्मनी ने एक फास्ट मूविंग डिवीजन तैयार की जिसको एवेंजर्स कहा गया। साथ ही एक हाईली सोफिस्टिकेटेड एयरफोर्स डिवीजन तैयार की जिसको लुफ्ट कहा गया। हिटलर ने अपनी पैदल सैनिकों की संख्या भी 3 लाख कर दी थी। साथ ही साथ बहुत ही अच्छी नेवी जिसमें यू बॉट सबमरीन भी शामिल थी, उसको भी डेवलप किया गया। सितंबर 1938 में ऑस्ट्रिया के बाद हिटलर का अगला निशाना था चेकोस्लोवाकिया का चरनोटी वाला क्षेत्र जिसको सुडेटनलैंड बोला जाता था। 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑस्ट्रिया एम्पायर से छीन कर चेकोस्लोवाकिया नाम के एक नए देश को दे दिया गया था। हिटलर ने चेक गवर्नमेंट को धमकी दी और बोला कि यह भाग जर्मनी में मिला दिया जाए, परंतु चेक गवर्नमेंट ने अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। हालात गंभीरता को देखते हुए ब्रिटिश पीएम नेविल चैम्बरलेन म्यूनिच पहुंच गए। सितंबर 1919 में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी द्वारा म्यूनिच अकॉर्ड साइन किया गया जिसके सुडेटनलैंड जर्मनी को मिल गया। बदले में जर्मनी ने वादा किया कि अब जर्मनी किसी और जमीन पर अपना हक नहीं जताएगा। ब्रिटिश पीएम ने म्यूनिच अकॉर्ड को यूरोप में शांति की गारंटी कहा क्योंकि उनको लगा था इसके बाद हिटलर कहीं भी मिलिट्री ऑपरेशंस नहीं करेगा। परंतु हिटलर झूठ बोल रहा था। हिटलर ने विरोधियों के साथ मिलकर मार्च 1939 में बाकी बचे चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा कर लिया, उसको नाज़ी एम्पायर में शामिल कर लिया। अब हिटलर की वॉर मशीन पोलैंड की ओर मुड़ गई थी। हिटलर को ईस्ट में सबसे बड़ा खतरा रशिया से था, इसलिए हिटलर ने 23 अगस्त 1939 को रशिया के साथ एक संधि की जिसके तहत जीत के बाद पोलैंड को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। ईस्ट वाला भाग रशिया ले लेगा और वेस्ट वाला भाग जर्मनी ले लेगा। रशियन खतरा हटने के बाद बिना चेतावनी सितंबर 1, 1939 को हिटलर फोर्सेस ने पोलैंड पर हमला बोल दिया। पोलैंड पर हुए हमले के बाद पोलैंड के साथ संधि के तहत ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी पर वॉर डिक्लेयर कर दी और इसी के साथ शुरू हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर।